ओम शांति। आज जो हम सुना रहे हैं वह बहुत ध्यान से सुनने और समझने की बात है। आज हम सुना रहे हैं क्या ब्रह्मा कुमारियां सचमुच जादू करते हैं, क्योंकि ये बात बहुतों के मन में बैठी हुई है। कई लोग आपस में चर्चा भी करते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां जादू करते हैं, आंख में आंख मिलाकर दृष्टि देते हैं, खाने के लिए कोई प्रसाद टोली देते हैं और उससे जादू करते हैं। क्या सचमुच ब्रह्मा कुमारियां जादू करते हैं? अगर जादू करते हैं वो कैसे जादू करते हैं? इस बात को समझने के लिए आपको एक घटना से हम स्पष्ट करेंगे। वैसे तो देश विदेश में सैकड़ों इस प्रकार की अलग अलग घटनाएं होंगी, लेकिन एक घटना से आपको इस बात को हम स्पष्ट करते हैं। वो घटना है आसाम की। आसाम में रहने वाला एक व्यक्ति के साथ जो कुछ हुआ था, जिसके लिए वहां के आसपास के सभी चकित हो गए थे। उस घटना के बाद वहां के आसपास के सभी लोग ये आवाज फैलाए कि ब्रह्मा कुमारियां जादू करती हैं, ब्रह्मा कुमारियां जादू जानते हैं। उस घटना को आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं ताकि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ जाए। जिस आदमी की हम बात कर रहे थे, उस व्यक्ति को ऐसी क्या बीमारी हुई थी जो डॉक्टरों को कुछ भी पता ही नहीं लग रहा था। उनको खाने के लिए कोई भूख नहीं थी और कोई प्यास भी नहीं था, और खाने पीने के बाद भी उनको टॉयलेट ही नहीं होता है, और धीरे धीरे शरीर फूलते फूलते मोटापा बढ़ते जा रहा था। और खाने के लिए भूख नहीं, प्यास नहीं, टॉयलेट नहीं होता है, तो धीरे धीरे शरीर में कमजोरी आती गई। उनको चलने के लिए कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन उनको वहां के आसाम के जो भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं सबको दिखाया। फिर उनको चेन्नई में लेकर गया, और चेन्नई में भी कई बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लेके गए और कई बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उस बीमारी को ठीक करने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं किया। सभी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, कह दिया कि अब ये कुछ दिन का मेहमान है। उसको लेकर फिर उनको घर आसाम वापस ले आते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे ऐसे मोटापा बढ़ते जा रहा था और इतनी कमजोरी आ रही थी कि उनको लेकर खड़ा करने के लिए, उठाने के लिए, बिठाने के लिए, चलाने के लिए हमेशा 2-3 लोग चाहिए था। और जब ये सुना कि अब ये कुछ दिन का मेहमान है, ये सुनकर परिवार के सभी दुखी हो गए। और उसका एक जवान बेटा जो 17-18 साल का था, वो एक दिन एक रास्ता के किनारे से एक गोल एक पत्थर को देखकर पत्थर को घर पर ले आया, और इस विश्वास से उस पत्थर को पूजा करने लगा कि भगवान हमारे पिताजी को जरूर ठीक करेगा। लेकिन एक दिन एक बीके भाई जब उस पत्थर को पूजा करते हुए देखा, तो भाई ने उसको समझाया कि अगर तुमको भगवान पर विश्वास है तो तुम भगवान का ज्ञान लो, भगवान का सच्चा परिचय लो, भगवान को समझो। तो उनको भगवान पर विश्वास था, इसलिए वो ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर गया। उससे पहले उसको ब्रह्मा कुमारी का कुछ भी पता नहीं था। ब्रह्मा कुमारी में वो जाने के बाद जब ब्रह्मा कुमारी का 7 डेज कोर्स किया, जब राजयोगा मेडिटेशन सीखा, और राजयोगा मेडिटेशन से उसको ऐसा अनुभव होने लगा कि मेरा पिताजी को भी यहाँ ले आओ, मेरा पिताजी को भी ये सुनाओ। लेकिन पिताजी उसको आना और जाना बड़ा भारी काम था, क्योंकि उसको खुद को चलने की कोई शक्ति नहीं थी। उसका पिताजी को 2-3 लोग मिलकर जैसे तैसे लाते थे। लेकिन यहाँ आकर जब 7 डेज का कोर्स किया, राजयोगा मेडिटेशन सीखा, तो उसका पिताजी को भी अच्छा अनुभव होने लगा। लेकिन उसका पिताजी को रोज आना जाना बड़ा भारी काम हो गया। तब उसका पिताजी, उसका बड़ा बिल्डिंग था, कई कमरे थे, तो उसका पिताजी अपना घर का एक हिस्सा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के लिए दे देते हैं। तो उनके मकान में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र शिफ्ट होने के बाद वहां की जो ब्रह्मा कुमारी सीनियर बहन है, सीनियर बहन को उनके पिताजी की सारी बात सुनाई, और सीनियर बहन ने उनके पिताजी की सारी बात सुनकर बड़ी बहन ने उनको डायरेक्शन दिया कि क्लासरूम में उनके पिताजी को बिठाकर सभी मिलकर उनके लिए योग करें, सभी मिलकर उनको दृष्टि दे, सकाश दे। इस प्रकार से 21 दिन भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए डायरेक्शन दिया। इस प्रकार से 21 दिन तक उसको सामने बिठाकर ब्रह्मा कुमारी दृष्टि देते रहे, सभी उनके लिए सकाश देते रहे। 21 दिन की भट्टी पूरा होने के बाद जो सीनियर बहन जो वहां गए थे, रजनी दीदी, यहाँ माउंट आबू का जो खास प्रसाद उनको दिया गया था खाने के लिए, वो प्रसाद खाकर पानी पिया। लेकिन थोड़ा समय के बाद
उसके पेट में गुरगुरी होना शुरू कर दिया। उसको बाथरूम जाने के मन कर रहा था। फिर जैसे तैसे 2-3 लोग मिलकर उसको बाथरूम में लेकर बिठाया, लेकिन वो घंटा भर बाथरूम में रहा और घंटा भर टॉयलेट ही करते रहा। अर्थात इतना दिन तक जो अंदर में कचरा भरा हुआ था वो सारा का सारा कचरा जैसे बाहर निकल गया। उसके बाद उसका पिताजी हल्का अनुभव करने लगा। फिर नेक्स्ट दिन सुबह भी उसको बाथरूम जाने का मन कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट दिन वो अकेला ही बाथरूम में चला गया और बाथरूम में जाकर फिर उतना ही जैसे कचरा बाहर निकला। उसके बाद उसका पिताजी और हल्का अनुभव करने लगा। इसके बाद उसका पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कोई दवाई ही नहीं ली, कोई बाहर में किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। आज वो अकेला चलता फिरता है, माउंट आबू में कई बार होकर गया, आज बिल्कुल स्वस्थ है। इस घटना से वहां के आसपास के जो भी थे तो वो चकित हो जाते हैं। जो व्यक्ति मरने वाले थे डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया, उसको ब्रह्मा कुमारियों ने ठीक कर दिया। सभी ने ये आवाज फैलाई कि ब्रह्मा कुमारियों ने जादू करती हैं, ब्रह्मा कुमारियां जादू जानते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारियां ना जादू सीखते हैं, ना किसी के ऊपर कोई जादू प्रयोग करते हैं। लेकिन ये शक्ति, ये चमत्कारी वो भगवान की है। कहा भी जाता है भगवान जादूगर है। ये चमत्कारी शक्ति भगवान की है, लेकिन इसका असर भी उनको करेगा जब किसी की भगवान पर अटल विश्वास हो, ऐसी कोई दुआएं जमा की हो। ब्रह्मा कुमारियां तो सिर्फ भगवान की उस पर प्रकाश देते हैं, शुभ कामना देते हैं, लेकिन उनकी दुआएं हो, भगवान पर अटल विश्वास हो, तभी ऐसा चमत्कारी होते हैं। और ऐसी चमत्कारी कोई 1-2 का नहीं है, सैकड़ों का इस प्रकार के परिवर्तन का अनुभव है। इसलिए लोग ये कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां जादू करते हैं, ब्रह्मा कुमारी कोई जादू जानते हैं, लेकिन वास्तव में कोई इस प्रकार से कोई जादू नहीं करते हैं। इस प्रकार से परिवर्तन के लिए लोग ये कहावत करते हैं। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगी तो आपके संपर्क में जो भी हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओम शांति।